सो हेलो कैंडिडेट्स, आज है संडे, तो हम हैं सीबीए करियर बिल्डिंग एकेडमी में। और यहाँ पर टीचर्स का संडे कैसे गुजरता है आइए देखते हैं। जो कि वो टीचर्स जो कि यूट्यूबर्स भी होते हैं। इट मीन्स फिजिकल क्लासेस मंडे टू फ्राइडे फिजिकल देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। तो आज हम यहाँ पर करियर बिल्डिंग एकेडमी पे आज हम आपको शो करते हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं। सो सबसे पहले ये हमारे डायरेक्टर साहब रिजा से, उसके बाद है सर मेहताब और मुराद भाई। इसके साथ साथ आप ना हमें रोज ये ब्लॉग में आए जो हरबुर डालेंगे, हाँ जोरिया डालेंगे। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो ये रहा सेटअप यहाँ पर दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर इंतजार। और हमने इसको एम्फसाइज किया है ताकि यूट्यूब पे आए जो कि बच्चे दूर दूर के हैं वो इससे सीखें। ओके, तो चलते हैं दूसरे टीचर की तरफ। वो कहाँ है सर? सर सईद कहाँ? उस तरफ। तो सर सईद को आप जानते होंगे, ये भी यूट्यूबर ही है। अब ये संडे पे क्यों पढ़ा रहे हैं इसका रीजन आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पर है ये मेरा क्लास, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ लेक्चर्स वगैरह, आप देख रहे होंगे। उसके साथ साथ सर सईद होगा मेरे इंग्लिश की क्लास में, यहाँ पर मैं इंग्लिश क्लास देता हूँ। टेबल्स वगैरह वहाँ पर पड़ी होंगी। नहीं सर सईद यहाँ पर नहीं है। ये है मेरा इंग्लिश का क्लास जहाँ पर टेबल्स वगैरह है, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। और वैसे दाढ़ी बढ़ गई है लेकिन टाइम नहीं है हेयर ड्रेसर के पास जाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिजिकल क्लासेस होते हैं, अपना पढ़ना पड़ता है, फिर टेस्ट होती हैं, उसके साथ साथ संभव दूसरे काम भी होते हैं घर के, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एज वेल। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि यूट्यूब कैसे चलाएं, कैसे पढ़ाएं यूट्यूब पे, और यूट्यूबर्स कैसे अपनी लाइफ बिताते हैं, स्पेशली टीचर्स। देखें, वैसे तो बहुत सी मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स जो वल्गर चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते हैं, या फिर हवाल, क्योंकि पढ़ाई वाली चीज़ें कोई भी पसंद नहीं करता। स्पेशली जामशोरा में भी ऐसा ही कंटेंट होता है, ठीक है। अब हम जो है ये जामशोरा में करियर बिल्डिंग एकेडमी एक वाहिद एकेडमी है जहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, फिजिकल के साथ साथ हम जो पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। आप सर सईद को जानते होंगे, वो भी ऑनलाइन पढ़ाता है, ठीक है। थोड़ा कलर डिम हो गया लाइट का। ये है सर सईद, ठीक है। अब हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो बनाते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, फिजिकल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ के साथ साथ एकेडमिक लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। बेटा, मैनेज करना वैसे काफ़ी मुश्किल होता है बिगिनिंग में, उसके बहुत से रीजंस हैं। उसके कुछ रीजंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं कौन से हैं। हम चलते हैं अपने क्लास में ताकि सर सईद डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं वीडियो के लिए प्रिपरेशन, सर सईद में, और सर मेहताब साहब हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है बोर्ड मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, आपकी ही यूनिवर्सिटी की जो ग्रुप है उसके हिसाब से। और यहाँ पर हमारा दादा साहब अपना काम कर रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है। सो अब हम बात करते हैं फिजिकल टीचिंग में और ऑनलाइन जो आप पढ़ाते हो उसमें क्या फ़र्क होता है। क्योंकि फिजिकल टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग तो टीचिंग है आम इंसान के हिसाब से, लेकिन जो ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, फिजिकल जो है क्लासेस वो बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिजिकल क्लासेस बिल्कुल आसान होती है अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। उसमें कुछ चीज़ें हैं वो के इफेक्ट करती है। फिजिकल क्लास में मैं एक चीज़ समझाता हूँ। फिजिकल क्लास में आपको सिर्फ क्लास चाहिए और स्टूडेंट्स चाहिए जिनको आप उनको पढ़ाते हो। अब पढ़ाने से पहले 3 तरीके होते हैं पढ़ाने के, वो कौन से, ये समझना लाजिम है। ऑनलाइन में और फिजिकल में यही डिफरेंसेस होते हैं। बेटा, ऑनलाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑनलाइन में आप पूरा बोर्ड भरते हो। पहले जब आप बोर्ड भर के उसके बाद ओपन कैमरा करके आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें टाइम बिल्कुल कम लगता है। ये फर्स्ट होता है टीचिंग मेथड, ठीक है। ये आप फिजिकल में भी कर सकते हो, ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कई टीचर्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल करते हैं बोर्ड, उसके बाद उन चीज़ों को समझाते हैं। अगर आप टीचर हैं और बिगिनर हैं, आप टीचिंग बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और आपने कभी टीचिंग नहीं की हो, तो ये तरीका बेस्ट होता है। पहले बोर्ड पे आप लिखते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। वो है लिख कर एक्सप्लेन करना। तो ये बिगिनर के लिए सही होता है और स्टूडेंट को भी समझ में आ जाता है। अगर स्टूडेंट कोई भी 9th से इंटरमीडिएट का
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए थर्ड मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, यू नो कि विदाउट बोर्ड एंड मार्कर यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स थोरोली। ओके, सो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम मेथड यूज कर रहे हैं बेसिक बिगिनर का। ओके, तो आई हैव एक्सपीरियंस, आई यूजुअली टीच स्टूडेंट्स बाय गिविंग लेक्चर without using markers and board, but here we have online class, so that's why we are maintaining our board, therefore we will record our video। क्योंकि इसका एक रीज़न है, जब आप न्यू टीचर होते हो तो चीज़ें आपको कि नर्वसनेस होती है। ऐसे नहीं टीचर है तो बड़ा हो गया, नहीं, टीचर्स को नर्वसनेस होती है, टीचर को एक्सप्लेन करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, और हाथ उसके साथ साथ जो है मुंह और दिमाग, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलाना समहाउ बिगिनिंग में मुश्किल होती है। तो इसलिए आपको पहले लिखना होता है, उसके बाद जो है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये है फिजिकल के लिए भी और ये ऑनलाइन के लिए भी है। अगर आप बिगिनर हैं यूट्यूब में तो ऑनलाइन ऐसे। सो देखिए दूसरी बात, यहाँ पर ये एक साइड है और दूसरी साइड ये। ज़्यादातर हम ऐसे करते हैं, अगर 2 टॉपिक्स हैं या 3 टॉपिक्स हैं, बोर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंदा डिमोटिवेट इसलिए होता है, एक तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, फिर दूसरा लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता, उसको ऐसे लगता है कि यार मुझे ना बोर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, समहाउ हम फिर रिकॉर्ड नहीं करते। तो आप कोशिश करें 2 वीडियो एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपका बोर्ड जो है वो बड़ा हो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये एक लेक्चर है फर्स्ट डे का, मंडे का, और ये लेक्चर जो है वो है ट्यूसडे का। सो सीम्स लाइक दैट आप ऐसे जान छुड़ा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अगर आप 2 डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो, एक दिन रिकॉर्ड करो फिर दूसरे दिन रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर लिया करो एक साथ 2 से 3 वीडियोस, उसके बाद एडिट करके आप पर डे सेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, बस पेजेस होते हैं, क्योंकि क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मेंटालिटी देख के, क्योंकि आप जो चीज़ें लिख के एक्सप्लेन करते हो क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से। सीम्स लाइक जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, या अगर सारे कॉलेज में हो, सारे यूनिवर्सिटी में हो, उनकी इंग्लिश अच्छी हो, उनका पढ़ा हुआ हो, उनको कैसे पढ़ाते हैं? उनको बोर्ड में नहीं पढ़ाते, उनको ऐसे ही डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, जैसा कि डिस्कशन इंग्लिश डिस्कशन क्लासेस में होते हैं कि ये टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है। ठीक है, थर्ड जो मेथड होता है, थर्ड एक्सप्लेन करने के वक्त लिखते रहते हो आप, ये थर्ड मेथड है। और ये सेकंड प्रोफेशनल मेथड है, ये आप टीचिंग में स्पेशली कर सकते हो अगर आप कॉलेज टीचर हो या किसी एकेडमिक टीचर पे, इट मींस कॉलेज सच एज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। 9th मैट्रिक वालों को जब आप एक्सप्लेन करते हो, ट्राई टू राइट ऑन द बोर्ड, देयरफॉर यू हैव टू एक्सप्लेन सच थिंग्स, बट इफ यू आर प्रोफेसर, इफ यू आर लेक्चरर, देन यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स व्हाइल राइटिंग। जैसे यहाँ पर आप देखो सर कैसे पढ़ा रहे हैं। अब बायोमॉलिक्यूल को मैं कंबाइन कर रहा हूँ इसके साथ, हमारे पास यहाँ आ गया अपना बायोमॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल का मोनोमर कौन सा है। ठीक है, यहाँ का आ गया इसका मोनोमर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसी बायोमॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास, ये आपने देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टीचिंग के मेथड्स के तरीके होते हैं। सर का मेथड देखा, मेथड नंबर सेकंड का, तो ये है सर लेक्चरर। इसको डिफिकल्टी नहीं होती, लेक्चर्स को डिफिकल्टी इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। इसके जो एक्सपीरियंस है अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स 8 इयर्स होते हैं, तो उनको ये डिफिकल्ट नहीं होती। बिगिनिंग वालों को डिफिकल्टी होती है मार्कर और दिमाग दोनों एक साथ जो है, हाथ और दिमाग एक साथ जो है, टीचर्स तो बोलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन वो टीचर्स खुद नोटिस नहीं करते कि वो ऐसा पढ़ाते हैं, फिर समहाउ बिगिनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये होती है कभी कभी, नो इशू। इसको इम्प्रूव करने के लिए पहले लिखें, एक्सपीरियंस करें, 2 साल तक ऐसे ही पढ़ाएं, और लिखने के बाद जब एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो 5 साल के बाद एक्सपीरियंस हो, 3 साल के बाद एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप यूट्यूबर हो, चाहे 9th को पढ़ा रहे हो, फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हो, इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हो, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन क्लासेस हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस, टीचर जो है, टीचर की कुछ गलतियां हुए आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि हम नहीं करते, हम सीखते हैं। बेटा ये तीनों क्लासेस टाइप के हो, चाहे जो भी क्लास हो, जो भी फर्स्ट के 6 से लेके फर्स्ट से लेके इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी तक, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, पहले बोर्ड पे लिखो, पहले चार्ट बनाओ अगर जूम पे क्लासेस ले रहे हो, और उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे ही नहीं ये आए और टॉपिक कौन सा ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया, नहीं। जब आप बोर्ड फिल करते हो, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो 20-30 मिनट का लेक्चर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, तो वो कम से कम एवरेज 12 मिनट्स हो जाता है, 10 मिनट्स हो जाता है।
लेकिन जब आप चीज़ें लिखने के वक्त एक्सप्लेन करते हो तो वो 20 मिनट्स हो जाते हैं या उसके साथ साथ जो है आपको डिफिकल्टीज होती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं।